नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, अभी अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक खत्म हुई है, जो कोरोना को लेकर प्रतिदिन चलती है और इसमें राज्य सरकार के तमाम बड़े अधिकारी उनके साथ जुड़ते हैं। संबंधित मंत्रियों को भी साथ रखा जाता है। तो इस बैठक में जो आज की बैठक हुई है, समीक्षा बैठक, उसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। प्रवासी मजदूरों को लेकर, हेल्थ सिस्टम को लेकर, रोजगार सृजन को लेकर, नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को लेकर। तो ये फैसले क्या हैं, आपको हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात हम करेंगे प्रवासी मजदूरों की। तो नीतीश कुमार ने फैसला ये किया है कि प्रवासी मजदूर जो घर चले गए हैं या घर चले जाएंगे, उनकी स्क्रीनिंग भी डोर टू डोर, जैसा पल्स पोलियो अभियान में होता था, कराई जाएगी। देखिए, अब प्रवासी मजदूरों की कई श्रेणियां हैं या कई श्रेणियां होने वाली हैं। अभी जो प्रवासी मजदूर लौटे हैं या लौट रहे हैं श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से, उन्हें ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया या रखा जा रहा है और इनकी संख्या लाखों में है। लगातार संख्या बढ़ रही है क्योंकि ट्रेन्स भी लगातार, श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स बढ़ रहे हैं। शुरुआत पहले हुई है तो कई लोगों के क्वारंटाइन पीरियड खत्म भी हो रहे हैं। दूसरी श्रेणी जो अब आने वाली है, वह श्रेणी इस रूप में आने वाली है कि 1 जून से रेलवे ने 31 जोड़ी ट्रेनों का, 31 जोड़ी कुल ट्रेनें हैं जिनका परिचालन बिहार के स्टेशनों के लिए सुनिश्चित किया है। ये रेगुलर ट्रेनें होंगी और ये ट्रेनें देश के विभिन्न हिस्सों से आ रही हैं। महाराष्ट्र से आ रही है, दिल्ली से आ रही है, गुजरात से आ रही है, बेंगलुरु से आ रही है, तमाम हिस्सों से आ रही है। और इन ट्रेन्स में सभी लोग यात्रा कर सकते हैं, नॉन एसी, और ये अपनी समय सारणी के हिसाब से चलेगी, अपने स्टॉपेज पर रुकेगी। तो नीतीश कुमार को पता है कि इस ट्रेन से आने वाले लोगों को प्रत्येक स्टेशन पर, ठहराव के प्रत्येक स्टेशन पर रोक पाना संभव नहीं होगा। ऐसे में यह उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत सारे लोग जो मजदूर भी हो सकते हैं और दूसरी श्रेणी के लोग भी हो सकते हैं, सीधे घर चले जाएंगे। तो वैसी स्थिति में कोरोना संक्रमण से निपटने को कौन सी व्यवस्था की जाएगी, ये एक बड़ी चुनौती सरकार के समक्ष आने जा रही है क्योंकि रेगुलर ट्रेन शुरू हो रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने तय ये किया कि देखिए, जिनके क्वारंटाइन खत्म हो गए या सीधे घर चले जा रहे हैं या घर चले जाएंगे प्रवासी मजदूर, उनके लिए स्क्रीनिंग की व्यवस्था डोर टू डोर की जाएगी, बिल्कुल पल्स पोलियो अभियान की तरह। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि ऐसा भी नहीं करना है क्योंकि देखिए, जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई है, यदि आज हम जांच कर लेते हैं और रिपोर्ट निगेटिव आती है तो इस बात की गारंटी नहीं है कि कल कोरोना नहीं पकड़ेगा, क्योंकि आप किसी भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं और कोरोना की चपेट में आ जाते हैं। तो नीतीश कुमार ने इस चुनौती को ख्याल में रखते हुए तय किया कि गांव में, घर में जाकर डोर टू डोर निश्चित समय सीमा में अंतराल पर आप सबों की स्क्रीनिंग कीजिए और यदि उन्हें के भीतर कोरोना के लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो फिर उनके लिए आगे की फॉलोअप प्रक्रिया की जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि एक स्पेशल टीम गठन होना चाहिए जो इस प्रक्रिया को मॉनिटर करे। दूसरी बात जो नीतीश कुमार ने कही, महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, कोरोना की लड़ाई में हमें पैसों की कोई चिंता नहीं है। नीतीश कुमार पहले भी कहते रहे कि आपदा में जो प्रभावित, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसका हक सबसे पहले है। तो नीतीश कुमार ने क्या कहा कि स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव भी बदले हैं, किन परिस्थितियों में बदले हैं यह बहस का अलग विषय है। और संजय कुमार की जगह उदय सिंह कुमावत ने नया चार्ज लिया है और आज उन्होंने अपना कार्य शुरू भी कर दिया है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है, स्वास्थ्य विभाग से कहा है कि हर संभव स्रोत से वेंटिलेटर, टेस्टिंग किट, पीपीई किट्स, दवाओं एवं जरूरी उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करें ताकि आवश्यकता अनुसार समुचित उपयोग हो सके। नीतीश कुमार को पता है कि आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, अभी और भी बढ़ोतरी संभव है। इसके लिए राशि की कोई कमी नहीं होनी दी जाएगी। नीतीश कुमार साफ साफ कह रहे हैं कि राशि की चिंता मत कीजिए, आपको सिर्फ काम करना है और प्रोटोकॉल तैयार रखना है हेल्थ का, ताकि जो स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रोटोकॉल है वह तैयार रहे और जैसे जैसे आवश्यकता होगी उसे इम्प्लीमेंट किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा
कि देखिए कोरोना संक्रमण की जांच एवं बचाव से संबंधित जो भी उपकरण प्राप्त हुए हैं या प्राप्त होने जा रहे हैं, शीघ्र प्राप्त होने वाले हैं, देखिए राज्य सरकार ने तमाम ऑर्डर्स किए हैं। तो नीतीश कुमार का कहना था कि उन्हें केवल लाना नहीं है, फंक्शनल भी बनाना है, इसलिए तुरंत कार्रवाई की जाए और यह बात तय कीजिए। देखिए नीतीश कुमार पहले भी कहते रहे थे, पिछले हफ्ते भी उन्होंने कहा था कि हमें जांच में और तेजी लानी है, इस बात की चिंता नहीं करनी है कि संख्या कितनी बढ़ रही है, क्योंकि यदि हम जांच में ढिलाई बरतेंगे तो संक्रमण बढ़ते ही चला जाएगा। नीतीश कुमार ने, आपको याद है कि 2 दिनों पहले यह भी कहा था कि जिस तरह विपक्ष हमलावर है, यदि हम लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में नहीं रखते, क्वारंटाइन सेंटर में रखकर हमने जिम्मेवारी ली है, यदि हम नहीं रखते, सीधे घर चले जाने देते, तो ये संक्रमण जो है कहाँ कहाँ फैल गया होता, किसी को पता होता क्या, और फिर इसकी जिम्मेवारी कौन लेता। तो नीतीश कुमार ने कहा कि टेस्टिंग में तेजी लानी है और जो भी चिन्हित स्वास्थ्य संस्थान है, जहाँ जहाँ जांच होनी है, वहाँ निश्चित रूप से यह जांच शुरू हो जाए, जो नए संस्थान चिन्हित किए गए हैं। और सभी जिलों में अब उन्होंने रोजगार पर, एम्प्लॉयमेंट पर बात करी है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जैसे ही सब श्रमिक आ रहे हैं, प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम सबों को रोजगार देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए हमने जो टास्क फोर्स बनाया है उसे अविलंब तुरंत एक्शन में आ जाना चाहिए, और क्या रणनीति होगी, कैसे काम शुरू होगा। टास्क फोर्स को उन्होंने कहा कि देखिए आप पॉलिसी बनाइए, और जो अभी मौजूदा पॉलिसी है सरकार की, यदि उसमें कोई भी संशोधन की जरूरत है तो इसके लिए भी आप तैयार रहिए, सरकार सहमत होकर जरूर संशोधन करेगी। उन्होंने टास्क फोर्स से कहा है कि आप शॉर्ट टर्म पॉलिसी और मिड टर्म पॉलिसी के बारे में तत्काल सुझाव लें, तुरंत क्या करना है, और मध्यम दर्जे में, मतलब बीच मिड टर्म में क्या करना है, ये सुझाव उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि देखिए आपको एक प्रवासी मजदूरों के लिए लेबर पॉलिसी, बिहार के भीतर एक लेबर पॉलिसी तैयार करनी होगी, ताकि प्रवासी मजदूर जो बाहर से लौट रहे हैं, करीब 15 लाख लौटना है, संख्या 20 लाख भी जा सकती है, क्योंकि अब देश के कई हिस्सों में काम शुरू हो गए हैं, और यदि फैक्ट्रियाँ शुरू होंगी तो संभव है कि कुछ लोग रह जाएं, लेकिन 75% से अधिक, या यूँ कहें कि 85% तक बिहारी मजदूर जो देश के विभिन्न हिस्सों में हैं, उनके लौटने की संभावना बनी हुई है। तो नीतीश कुमार ने कहा कि देखिए आपको एक रोजगार की पॉलिसी, एक लेबर पॉलिसी तैयार करनी होगी, ताकि अधिक से अधिक लोगों को काम मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि अब हमें इस बात को भी सोचना है। देखिए बिहार को सोचना तो बहुत पहले चाहिए था, लेकिन जब अब हालात बने हैं और परिस्थितियां बनी हैं, तो नीतीश कुमार ने कहा कि आप यह भी सोचिए कि जो कार्यरत इकाई है उनमें कैसे और अधिक रोजगार सृजित किए जाए, मतलब जो बिहार में यूनिट्स हैं या जो फैक्ट्रियां चल रहे हैं या दूसरे संस्थान चल रहे हैं, वहाँ इनके लिए कैसे और अधिक रोजगार सृजित किया सके। साथ ही बिहार में नया व्यापार, नई इकाई, नई फैक्ट्री, नई यूनिट्स की स्थापना कैसे हो। जैसे इस बात की हम चर्चा करते हैं, इसका मतलब बिहार सरकार को अब यह बात समझ में आ गई है कि इन्वेस्टमेंट हमको लाना होगा और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट लाना होगा। तो इसके लिए राज्य सरकार क्या करे, क्या इंसेंटिव और दे, क्या उन्हें और सुविधाएं मुहैया कराए, इन तमाम बातों की चिंता नीतीश कुमार ने आज करी है, और टास्क फोर्स से कहा है कि आप इन मुद्दों पर बहुत ही गंभीरता के साथ गौर करिए। लेकिन आखिरी बात, प्रवासी मजदूरों की घर घर जाकर स्क्रीनिंग होगी, और क्यों होगी, जिनका क्वारंटाइन समाप्त हो रहा है वे घर जरूर चले जाएंगे, लेकिन समय समय पर, अंतराल पर उनकी स्क्रीनिंग कराई जाएगी। और 1 जून से जो ट्रेनें चलनी शुरू हुई है, क्योंकि अभी यह तय बात नहीं हुई है। देखिए महाराष्ट्र ने फैसला किया, महाराष्ट्र ने फैसला किया कि वहाँ से जो ट्रेनें चलेगी, जिस स्टेशन के लिए चलेगी, ऐसा नहीं होगा कि महाराष्ट्र में मुंबई में आपने ट्रेन पकड़ा, बांद्रा में पकड़ा, लोकमान्य तिलक में पकड़ा या और भी कहीं पकड़ा, और आपने टिकट कटा लिया पटना का, उतर जाएंगे आप रास्ते में कहीं नासिक में। क्योंकि सरकार को इस बात की चिंता है कि मुंबई सबसे अधिक चपेट में है, तो ऐसा ना लोग करें कि मुंबई से लोग नासिक चले आएँ। तो वहाँ राज्य के भीतर के स्टेशनों पर उतरने में रोक लगा दी गई है, जो दूसरे प्रदेशों में ट्रेन जा रही है। नीतीश कुमार को पता है कि बिहार में जब ट्रेन आ रही है, स्टॉपेजेस होंगे, लोग उतरेंगे और घर चले जाएंगे। तो ऐसी सूरत में अब डोर टू डोर स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी ही होगी। तो हम इन मुद्दों पर लगातार आपके साथ बने हैं, आप बने रहिए लाइव सीरीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार की सभी बड़ी खबरें हम आपके पास
सबसे पहले लेकर आ रहे हैं, सबसे तेज लेकर आ रहे हैं। सरकार की कमजोरियों को भी बता रहे हैं, सरकार के प्लान की भी चर्चा कर रहे हैं, ताकि आपको मालूम हो कि सरकार घोषणा क्या कर रही है और सरकार घोषणा का क्रियान्वयन कितना करेगी। यह आपको याद रहे कि सरकार ने कहा क्या था और किया क्या है। इसलिए आप बने रहिएगा लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा। ट्विटर पर भी लाइव सिटीज है, आप उन्हें फॉलो कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।